बहुत नाइंसाफी है, गलत है, अत्याचार है ये। क्या हुआ है? सुबह सुबह फटे जूते की तरह काहे फैले जा रहे हो? देश में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है रोटी, पता नहीं क्या होगा इस देश का। सुबह सुबह मनुष्यत मत फैलाया करो हसमुख, सीधे सीधे मुद्दे पे आकर के ये बताओ कि आखिर बात क्या है। अब देखो ना इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़ा गया। अब बताओ, चोरी राम स्वरूप करे और पकड़ा गया है बेचारे फल स्वरूप को, बीवी बच्चे कितने परेशान हो रहे होंगे ना। अरे फल स्वरूप को पकड़े जाने का ये मतलब है कि वो अपनी चोरी की वजह से पकड़ा गया है। अच्छा क्या हुआ भाइयों? अरे रो क्यों रहे हो? अब मुर्दों की खबर लेने आए हो? खबर लेने नहीं आए साहब जी, देने आए बहुत सारी मुर्दों की खबर। बहुत सारे मुर्दे? कहाँ है लाशें? हाँ। है नहीं मैडम जी, हो जाएंगे। एक आदमी आया हमारे गांव में, हम लोग पे जानलेवा हमला किया है। जानलेवा हमला? एक काम करिए, पहले ये बताइए कि वो जो हमला हुआ है वो कौन चीज से हुआ है? शायरी से। शायरी से? साहब वैसा घटिया घटिया शेर सुना है, हम सबके सब मरते मरते बचे हैं साहब। लोग पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? अरे शायरी से भला कौन मर सकता है? साहब आप उसकी घटिया शायरी सुन लोगे तो आपकी वर्दी धरी धरी रह जाएगी, औरतें उड़ जाएगी, आपकी दिमाग घूम जाएगा, कलेजा फट जाएगा आपका। कहाँ है वो फेफड़ा फाट शायर ससुरा, तनी बताओ हमको। वाह 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 वाह, 2 घंटा से यह देख रहे हैं, कौनो जवाब पूछो तो ससुरा यह जवाब मिलता है। वाह 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 वाह। साला छछुंदर की औलाद, एक बार फिर से इसने बाबा बोला ना, जिंदगी भर से बाबा बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लगता है साले को शेरों ने पागल कर दिया है। वाह वाह। अरे लेकिन इसने शेर देख कहाँ लिया? अरे शेर देखा नहीं है, सुना है मनुष्य के मुंह से। ससुरा बहुत ही चिप्पड़ शायर है, निहायती बकवास और मनुष्य शेर सुनाता है, जानलेवा। ले लीजिए चाय पीजिए। रे ये चाय है कि तारकोल रे, इतना काला? क्या करूं, आज किसी के भैंस ने दूध ही नहीं दी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? लोग कह रहे थे कि गांव में कोई शायर आया है और शायरी सुना सुना के लोगों को पागल कर दिया है, और लोग गांव छोड़ के भाग गए। वो तबेलों में जा जाकर गाय भैंसों को शायरियाँ सुनाई और गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। वाह वाह वाह। हम कह रहे थे ना कि ससुराई शायर बहुत ही खतरनाक है। गड़बड़ तो बहुत बड़ी है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। इससे पहले कि हम उसमें डूब के मर जाएं, उसकी मनुष्यत की दुकान बंद करनी पड़ेगी। उस शायर का टायर फाड़ देंगे हम। ए नट्टू, टायर क्या है रे? उस शायरी सुनाता है कि बस चलाता है? मेरे भीम, उसका कहने का मतलब है कि उस शायर को सबक सिखाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग मास्टर हैं का? रोजी जाने मन, सोच लो, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ। तो जिंदगी भर करते रहो। अब ये सब छोड़ो, चल के देखते हैं वो शायर क्या सुना रहा है। हाँ अब भाई देखिए, बिल्कुल वाह तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप शायद जानते नहीं कि एक शायर किस चीज का भूखा होता है। का रोटी? अरे नहीं हुजूर, इज्जत का, तारीफ का, वाह का। अरे तो मियाँ, मेरा नाम भी नटखट है, तारीफ करने के लिए अभी देर थोड़ी ना हुई है। ये अरे भाई नटखट मियाँ, हम तो आपके मुरीद हो गए। अब आप शेर सुनाएंगे? जी मोहतरमा, अभी लीजिए। गाली नहीं देना, बोला ना गाली। भी गाली नहीं दे रहा है, मैडम कह रहा है उर्दू में, मैडम। जो भी है। जी संभालिए। हाँ तो मियाँ अनहोनी, शुरू करो अपनी कहानी। जी बिल्कुल, अभी शुरू करते हैं। तो ये लीजिए। ये बंदूक लाइसेंस है का? सिंह, यहाँ पर रिवॉल्वर से नहीं, हमें इसकी शेरों से खतरा है। एक्सक्यूज मी मिस्टर शायर,
ये सब किस लिए? देखिए, जब एक महान शायर शायरी के मैदान में उतरता है तो उसे पूरी तैयारी तो करनी पड़ती है। और हम ठहरे महान शायर धरती धकेल अनहोनी, तो हमने भी तैयारी कर ली है। तो चलिए हुजूर, पहला शेर आपको सुनाता हूँ कि न आए न बैठे और ना कोई बात की और ना उठाया प्याला। गौर से सुनिएगा कि न आए न बैठे न बात की और ना उठाया प्याला, जो हमसे जलता है उसका मुंह काला। अरे वाह वाह तो बोलिए हुजूर। वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए दूसरा शेर मुलाहिजा फरमाइए कि 3 रातों से नींद नहीं है आंखों में जिससे कि मैं सो जाऊं। 3 रातों से नींद नहीं है आंखों में जिससे कि मैं सो जाऊं, लगा दो कोई कुंभ का मेला कि मैं खो जाऊं। अरे वाह वाह कीजिए। वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए एक और शेर अर्ज किया है कि उठ जाते हैं हम रातों को जब सारा जहां सोता है। उठ जाते हैं हम रातों को जब सारा जहां सो जाता। हाँ सोता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अरे भाई वाह तो बोलिए, क्या हो गया इन्हें? भाई वाह बोलिए। भाई शुक्रिया शुक्रिया। आप जैसे कदरदान मिल जाए तो फिर बस बात बन जाती है। तो एक और शेर अर्ज किया है। बंदूक। बाबा बोलिए हुजूर। तो पेश है कि काश तेरी झील सी आंखों में मैं डूब पाता। आपकी आंखें भी कुछ झील जैसी लग रही है। अरे ये क्या है भाई? अगर ससुरा हम बेहोश नहीं हुए होते ना तो उस ससुरे को कूट कूट के चिरकुट बना देते। भीम, अब हम पुलिस वाले हैं, अब हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। अरे मेरा बस चलता तो मैं उसकी गर्दन हाथ में ले लेता, लेकिन फिलहाल तो उसने कोई क्राइम किया नहीं है, क्योंकि सच बोले तो शायरी बोलना कानूनन कोई जुर्म तो है नहीं। चल गया पता, पड़ गई कॉलेज को ठंडक। देखो भाई, हम तो कहते हैं कि सारे गांव वालों को वो बांट देते हैं प्रसाद। अरे नहीं यार, वो होता है ना, वो सफेद सफेद दूध। अरे नहीं, वो जो लगा करके घाव पे लगाते हैं ना, वो रुई। हाँ रुई। सारे गांव वालों को रुई बांट देते हैं, जिससे वो लोग अपने अपने कानों में लगा लें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं उसकी शायरी सुनकर किसी की मौत हो गई तो? तू तो चुप ही रहे हसमुख, जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा। इसको चुप करा के क्या होगा मैडम? चुप कराना है तो उसको कराइए जिसका एक एक शब्द जौन है जहर से भी खतरनाक है साला। रोटी हम तो वही सोच रहे हैं कि क्या करें हम। नहीं भीम भाई, आप अपने बढ़िया शानदार बेहतरीन गजब के दिमाग का इस्तेमाल मत ही कीजिए तो अच्छा है। मैं हूं ना। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उस इंसान को फोन करें जिसने वाकई में हमें यहां पर फंसाया है। किसको? बच्चन पांडे। क्या आइडिया है? थैंक यू। हाय जालिम, कभी तुम भी तो तारीफ कर दिया करो। सैंडलों से करूं? अब मैं बच्चन पांडे को फोन लगाता हूं। बच्चन पांडे। हेलो कमिश्नर बच्चन पांडे स्पीकिंग। प्रणाम सर जी, प्रणाम। कैसे हैं सर? अरे भीम, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ भीम भाई, कैसा काम कर रही है तुम्हारी टीम? सर कुछ नहीं, अभी हम एक शायर की शायरी सुन के आ रहे थे। क्या? मैंने वहां तुम्हें जुर्म का दायरा खत्म करने के लिए भेजा है और तुम लोग मुशायरा सुन रहे हो? नहीं सर, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो शायर नहीं, वो जान ले लेता अपनी शायरी से। अरे रोजी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? शायर लोग तो प्यार मोहब्बत की, इश्क की, शराब की या शबाब की बातें करते हैं। अरे सर, प्यार मोहब्बत छोड़िए, अगर आपने उसकी शायरी सुन ली ना, आप तो क्या, आपकी 7 पुश्ते प्यार मोहब्बत शादी सब कुछ भूल जाएंगी। अरे अगर आपका बस चलेगा, आप तो उसका खून कर दोगे। सही कह रहा है सर। सर पूरे गांव का जीना हराम करके रख दिया है सर।
नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई शायर भी हो सकता है। अब नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको दो चार शायरी उसकी सुनाते हैं। फिर अरे रुको ना, अभी बताते हैं ना इनको। दो चार शायरी सुनेंगे ना तो आपकी भी वाहवाही हो जाएगी और फिर कहिएगा। हाँ ये लीजिए सुनिए। हाँ सुनाओ इरशाद, सुनाओ। न आए न बैठे न बात की और ना उठाया प्याला, ना उठाया प्याला, और जो जलता है हमसे अरे हो जाए उसका मुंह काला। अरे हो गया। मैं हो गया मेरा। हो गई सर। शट अप शट अप शट अप, बस बहुत हो गई ये शायरी, बहुत हो गई। सुना सर, अरे उसके शेर सुन के तो शेरनियां विधवा हो जाती हैं। आप कहे तो आपको एक दो और सुनाऊं? बस बस बस, अब अगर एक भी शेर और सुनाया तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, भले ही तुम सबको मैं चौकी से बाहर निकाल दूं। सही में सर, फिर तो एक और शेर सुन ही लीजिए। शट अप रोटी। सुनो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उस शायर को गांव से बाहर निकाल दो, वरना वो धर्मपुरा को अधर्मपुरा बना देगा। पांडे जी हम ऐसा नहीं कर सकते। अब शायरी करना कोई क्राइम, कोई जुर्म तो नहीं है ना। हाँ ये बात तो ठीक है रोजी, उसके शेर सुनकर मेरे दिमाग का भी भरता बन गया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आफ्टर ऑल। लेकिन करें भी तो क्या करें, बिकॉज वी कैन नॉट टेक लॉ इन अवर ओन हैंड्स। रोजी ट्राई टू अंडरस्टैंड। I've got an idea, Rosie, I've got an idea. जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, ऐसे कुत्ता कुत्ते को काटता है। अब सुनो, गौर से सुनो। You got it?